हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कैट 5 कैट 6 और ये जो कैट 7 है ये क्या है, किस तरह के किस चीज़ के प्रकार हैं ये। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपकी यूटीपी केबल्स हैं जिनको हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स बोलते हैं। तो 96 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो देख सकते हैं आप, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज अ ubiquitous type of a copper cabling used in a telephone wiring and a local area network. The five types of UT cables are identified with the prefix CAT CAT, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा उसमें भी ये प्रीफिक्स लगा है एज एन कैटेगरी, ईच सपोर्टिंग अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। जो आपकी कैट 5 कैट 6 कैट 7 दी गई थी तो इनकी बैंडविड्थ भी अलग अलग होती हैं। 5 तरह की यूटीपी केबल होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद यूटीपी केबल। तो यूटीपी केबल में आप कौन से कनेक्टर का यूज़ करते हैं। RJ45 इसके लिए राइट आंसर है, याद रखेंगे आप। RJ45 कनेक्टर जो हैं यूटीपी केबल्स में यूज़ किए जाते हैं एज ए कनेक्टर। और RJ जो 11 केबल हैं, जो ऑप्शन बी है RJ11, ये कनेक्टर्स जो हैं आपके ये मोस्टली यूज्ड होते हैं टू कनेक्ट द मॉडम्स। और ये जो आपकी लैंडलाइंस जो है फ़ोन उनमें यूज़ होते हैं, लैंडलाइंस में, और ये मॉडम्स में आपके जो है RJ11 कनेक्टर वाइडली यूज़ होते हैं। ये 4 स्लॉट कनेक्टर्स होते हैं जिनमें 6 पिंस होती हैं। RJ11 जो है आपके, और RJ11 में जो जो कनेक्टर यूज़ होते हैं वो RJ45 में नहीं हो सकती यूज़, इनके स्लॉट डिफरेंट होते हैं। और VGA जो है, VGA एक तरह की केबल्स होती हैं जो पहले यूज़ होती थी आपके। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखेंगे आप, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ARRAY। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और BNC क्या होता है, BNC आपके BNC कनेक्टर होते हैं, और ये आपके कोएक्साइल RF इलेक्ट्रिक कनेक्टर होते हैं जो कि यूज्ड किए जाते हैं कोएक्साइल केबल्स को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। तो 2 बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने TCP मॉडल की जो मॉडल था उसकी भी 5 लेयर डिस्कस की थी। इन्हीं में से 5 लेयर होती हैं TCP मॉडल में भी। उसमें सेशन और प्रेजेंटेशन नहीं थी। चलिए देख लेते हैं SI मॉडल में। तो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच कौन सी लेयर होती है। तो एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आएगी। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके ये देख सकते हैं, ये जो है एप्लीकेशन में HTTP FTP IRC SSH DNS क्या क्या है जो ये यूज़ होते हैं, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डेटा लिंक में आपसे पूछा गया कि इथरनेट का यूज़ OSI की किस लेयर में होता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो आपको डेटा लिंक लेयर या जो भी आंसर होगा, जैसे अगर फाइबर के बारे में पूछेगा तो फिजिकल का, तो आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। देखिए अभी हमने डिस्कस किया तो HTTP अभी हमने देखा था, ये आ गया HTTP जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे ये ऑपरेट करता है। तो HTTP आपका एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी जो है 99 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़ एंड इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिट अक्रॉस द इंटरनेट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो A जो है 192.168.1.91। अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे, पिछले 3-4 वीडियो जो इससे पहले जो हमने बनाए हैं उसमें डिस्कस किया है हमने, मैंने आपको पूरा वो उसका एक टेबल भी बताया था। तो ऑप्शन A जो है 100 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है GSM LTE CDMA आर विच टेक्नोलॉजीज़। तो आपकी ये जो सारी हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और एक पहले क्वेश्चन पूछा गया था
पिछले एग्ज़ाम में जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है उसमें वाईफाई की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो अगर आपने वीडियो देखा ये आपको पता भी होगा। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है आपकी वायरलेस फिडेलिटी। याद रखेंगे आप, वायरलेस की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है और एनएफसी की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो एनएफसी की फुल फॉर्म होगी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो और ब्लूटूथ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और ये देख सकते हैं आप, वर्किंग इन दी मोबाइल फ़ोन डिवीज़न ऑफ एरिक्सन इन दी मिड 1990s। तो इसका नाम याद रखेंगे आप, डच इंजीनियर थे एक, JAAP हार्टसन। तो इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने जो था ब्लूटूथ की एक तरह से खोज की थी। पिछली वीडियो में भी हमने ब्लूटूथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें देखा था हमने द टेक्नोलॉजी वाज पब्लिकली अनाउंस्ड इन, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी थी वो मई 1999 में 1999 में पहले इसको पब्लिकली अनाउंस्ड किया गया था। और जबकि रिलीज़ जो किया गया था जुलाई 1999 में किया गया था। और 2000 में एरिक्सन ने जब एक फर्स्ट ब्लूटूथ जो था प्रोडक्ट लॉन्च किया था अपना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एरिक्सन जो कंपनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है। आपका जो लाइनक्स है वो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइडली। तो ऑप्शन डी 102 के लिए राइट आंसर है। लाइनक्स की हिस्ट्री आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। पहली बार जो था 17 सितंबर 1991 को जो था ये रिलीज़ किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। और थोड़ा आप इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं, और ये तो मैंने बता दिया कि ये फ्री भी है ओपन सोर्स भी है। तो और इसके उल्टा होता है आपका, मतलब जब हम लाइनक्स की बात करते हैं, यूनिक्स के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसका देख लीजिए 3 नवंबर 1971 को ये यूज़ किया गया था। और यहाँ देख सकते हैं आप, यूनिक्स इज़ अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल ANT यूनिक्स हुज डेवलपमेंट स्टार्ट इन 1969 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी एट द बेल लेबोरेटरीज रिसर्च सेंटर बाई केन थॉमसन, डेनिस रिचे, और इसके साथ कुछ और भी थे। तो चलिए, इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन में विंडो भी दिया गया है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 1.0। तो जो पहला, जैसे हम आजकल विंडो 11 यूज़ करते हैं, तो 1.0 जो पहला वर्जन था विंडो का वो आपका 20 नवंबर 1985 को जो था रिलीज़ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड अ। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जबकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ही बात करें तो थ्रेड्स क्या होते हैं आपके, जो नेक्स्ट ऑप्शन है सी। तो थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड रेफर टू अ सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस में जो है आपकी एक सीक्वेंशियल फ्लो, अकेला सीक्वेंशियल फ्लो होता है एक्टिविटी का, जो कि प्रोसेस में एग्जीक्यूट होता रहता है, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। और एक प्रोसेस में आपके बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, सेवरल्स ऑफ थ्रेड। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑफ थ्रेड्स कैन हैव, मतलब ज़रूरी नहीं है सेवरल हो सकता है एक ही हो, पर एक प्रोसेस में बहुत सारे सेवरल जो हैं थ्रेड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 104। इसमें पूछा गया है व्हेन अ फाइल इज़ डिलीटेड इन विंडोज़ इट इज़ मूव्ड टू। जब आप विंडो में एक फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो आप जानते होंगे वो रिसाइकल बिन में आपके चली जाती है। और पिछले ही वीडियो में हमसे पूछा गया था कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं बिना उसे रिसाइकल बिन में भेजे, यानी आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी शॉर्टकट की थी? तो हमने पढ़ा था आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट की को ऑप्शन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो जो है फाइल या फोल्डर या जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट से वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, बल्कि रिसाइकल बिन से भी वो डिलीट हो जाएगा। बोलने का मतलब वो आप पहुँचेगा ही नहीं, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 104 का ए राइट आंसर है। 105 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज़। तो अगर आपने होपफुली आप सबने जो है विंडो यूज़ की है, आई होप कि, और उसमें आपने फाइलें भी बनाई होगी, तो फाइल नेम भी दिया होगा उसमें कुछ। तो आपका जो है एस्ट्रिक साइन जो है, जो ऑप्शन बी में बताया गया उसे एस्ट्रिक साइन बोलते हैं, ये आप जो है फाइल नेम नहीं दे सकते,
किसी फाइल का, मतलब इसका एस्ट्रिक आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके अलावा आप डॉलर यूज़ करिए, एंड करिए, या करेक्टर तो आप करते ही हैं, नंबर भी करते ही हैं, हैश है ये भी। तो याद रखेंगे कि एस्ट्रिक साइन जो है, एस्ट्रिक साइन कभी भी यूज़र नहीं होगा फाइल नेम में जो भी आप विंडो पे फाइल बनाएंगे। नेक्स्ट है 106, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज। तो विंडो की प्लस आर को अगर आप ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे, जो विंडो की होती है आपके सिस्टम कीबोर्ड पे, उसके साथ प्लस जो है आर यूज़ करेंगे आप, तो आपका रन डायलॉग बॉक्स जो है विंडो का वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऑप्शन भी जो है 106 के लिए राइट आंसर है। 107 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। तो आजकल मतलब जब भी विंडो, पहले आपका जो था इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के साथ आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता था, लेकिन विंडो 10 से जो है अब आपके पास एज नाम का जो है ब्राउज़र आता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ये भी आपके ब्राउज़र भी आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो नाम याद रखेंगे आप, एज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ऑप्शन में बी दिया गया ऑप्शन जो क्रोम, तो आपको पता है जो क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है वो आपको गूगल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब गूगल का है, ये कंपनी जो गूगल है उसका क्रोम है, जबकि एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका है वो एज है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो 10। और आपको स्निप एंड स्केच टूल भी विंडो 10 में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो बहुत से मतलब आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन तो है, मेरे को लगता है अगर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 से 20, और स्पेशली जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं तो इतने क्वेश्चन आराम से आपके रिपीट हो जाते हैं। तो स्निप एंड स्केच का टूल का ऑप्शन है विंडो 10 में आपके पास, तो ये कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, तो शिफ्ट प्लस विंडो जो आपकी की है और उसके साथ अगर आप एस प्रेस करेंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन से मतलब आप रन कर पाएंगे स्निप एंड स्केच टूल को। ऑप्शन डी 108 के लिए राइट आंसर है, शिफ्ट प्लस विन प्लस एस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है विच कमांड इन विंडोज़ 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव, तो डिस्क पार्टीशन, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो डिस्क पार्ट जो ऑप्शन है, डिस्क पार्ट कमांड जो है ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है आपके कंप्यूटर को, जिसमें आप डिस्क पार्टीशन, वॉल्यूम एटसेट्रा ये जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी 109 के लिए राइट आंसर है। विंडो 10 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे हो सकता है आपसे विंडो 11 में भी क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस है नहीं 10 और 11 में। 10 अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच कमांड इन विंडो 10 डिस्प्लेज IP एड्रेसेस सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क एडेप्टर। तो कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे विंडो 10 में, IP कॉन्फ़िगरेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, IP कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे। ऑप्शन बी देख सकते हैं आप, तो इसका कमांड का यूज़ करके जो है आप IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे का पता लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है और रन एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपको जो है ये टाइप कर देना IP कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद एंटर प्रेस करना है और जो भी आपको डिटेल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ द यूज़र टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। ऑप्शन डी जो है शेक, ये इसके लिए राइट आंसर है। विंडो 10 में आपको फीचर अलाउ किया गया है, का फीचर आया है, तो उसमें क्या है कि जो यूज़र हैं यानी हम हैं, हम क्विकली जो जितनी भी विंडो ओपन हुई होंगी उनको एक साथ बंद कर सकते हैं, बस जिस पे हम काम कर रहे हैं वही बंद नहीं होगी, उसके अलावा जितनी भी होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो आपको शेक ऑप्शन का यूज़ करके ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप विंडो 10 में। ऑप्शन डी 111 के लिए राइट आंसर है। 112 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो इन विंडो 10। ये तो आप पहले से भी यूज़ करते हैं, अल्ट प्लस आप F4 जो है आपका एक्टिव विंडो को क्लोज कर देता है।
इससे पहले भी जो आप विंडो यूज़ करते थे उनमें भी ये होता था, ऐसा नहीं कि विंडो 10 में ही आपका ये ऑप्शन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट इन अ स्लाइड लेआउट इन अ पावर पॉइंट। तो पहले से आपका कौन सा है जो बिल्ट इन लेआउट नहीं है पावर पॉइंट का। देखिए टाइटल एंड कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल स्लाइड है, आपके बिल्ट इन है पहले से ही है पावर पॉइंट में। इसके अलावा जो आपका समरी है ये नहीं है बिल्ट इन स्लाइड लेआउट आपके पावर पॉइंट में। ऑप्शन ए 113 के लिए राइट आंसर है, याद रखेंगे आप। 114 देख लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे अगर आपने पावर पॉइंट यूज़ किया है। इसमें पूछा है स्लाइड डैश डैश आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर्स एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे चेंज होना जो है इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। स्लाइड ट्रांजिशन आर द विजुअल इफेक्ट्स दैट अपीयर एज वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। नेक्स्ट है 115, इसका देख लेते हैं, विच इज अ विजुअल इफेक्ट दैट इज एडिड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्लाइड रेदर देन टू द स्लाइड इटसेल्फ। तो ऑप्शन सी एनिमेशन आपका विजुअल इफेक्ट है जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक पे ऐड हो जाता है किसी स्लाइड की जगह, वो आपके टेक्स्ट और ग्राफिक में यूज होता है स्लाइड में। नेक्स्ट है 116, विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन MS पावर पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, शिफ्ट के साथ आप जो है एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं जब आप एक ओवल जो है उसको ड्रॉ कर रहे होंगे। ओवल को ड्रॉ करते टाइम अगर आप शिफ्ट की यूज़ करेंगे तो आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन MS पावर पॉइंट, तो आपका 8 याद रखिएगा आप, साइजिंग हैंडल अपीयर अराउंड इट। तो आपके 8 जो हैं साइजिंग हैंडल अपीयर होते हैं जब भी आप MS पावर पॉइंट पे एक प्लेस होल्डर या एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट और प्लेस होल्डर को क्लिक करने पर आपके 8 साइजिंग हैंडल जो हैं अपीयर हो जाते हैं पावर पॉइंट में। ऑप्शन ए 117 के लिए राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अ पावर पॉइंट टेम्पलेट आएगा यहाँ पे, इज अ पैटर्न और अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स दैट इज सेव्ड एज अ .potx फाइल। देख सकते हैं आप। तो आपकी .potx फाइल जो है, फाइल विच कंटेन्स स्टाइल, जिसमें ये कैसी तरह की स्टाइल, मतलब आप ये देखेंगे इसका .potx जो आपकी एक्सटेंशन है, तो इस एक्सटेंशन में कौन क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उस फाइल में, विच कंटेन स्टाइल, टेक्स्ट, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ पावर पॉइंट। तो अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज अ पैटर्न। तो आपका पावर पॉइंट का टेम्पलेट क्या है? एक पैटर्न है, या उसको आप ब्लू प्रिंट भी बोल सकते हैं एक स्लाइड के लिए या एक से अधिक स्लाइड के लिए, दैट इज सेव्ड एज अ .potx फाइल। और वैसे तो आपको पता है जो आपकी पावर पॉइंट पे फाइल होती हैं उनकी एक्सटेंशन जो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन आपको .pptx देखने को मिलेगी। और जो आपके पावर पॉइंट में जिसमें आपने मैक्रो यूज़ किया होगा, ऐसी प्रेजेंटेशन में किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपने मैक्रो का यूज़ किया होगा, तो उसकी जो है एक्सटेंशन हो जाएगी .pptm। तो और आपके जो अर्लियर वर्जन थे 2003 तक, उसमें .ppt ही पावर पॉइंट की जो होता उसमें यूज़ किया जाता था। अब जो है .ppt(x), मतलब x जो एक्स्ट्रा एक करेक्टर यूज़ किया जाता है, पहले जो था .ppt ही एक्सटेंशन होती थी पावर पॉइंट फाइल की। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट इन अ पावर पॉइंट। तो इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है पावर पॉइंट का? तो ऑप्शन डी ड्रॉप कैप आपका एक तरह का, मतलब ये कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। और हमने ड्रॉप कैप से पहले क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियोस में, तो हमने देखा था ड्रॉप कैप जो है आपका MS वर्ड हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे आप, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, और ड्रॉप कैप क्यों यूज़ किया जाता है? टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप दैट फिट विद इन योर पैराग्राफ, या और इसके अलावा जो भी आपके वो ट्रांजिशन इफेक्ट हैं जैसे चेकर बोर्ड, डिज़ोल्व,
फेड, ये सारे आपके ट्रांजिशन इफेक्ट हैं पावर पॉइंट के। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, यहाँ पे ट्रांजिशन में जाएंगे तो ये आपके सारे जो हैं ट्रांजिशन के टाइप्स हैं। देखिए उसमें फेड भी देखा था हमने, चेक बोर्ड देखा था, तो नीचे तक देख सकते हैं आप, काफ़ी आपके ट्रांजिशन टाइप्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इज CPU डिपेंडेंट। तो आपकी CPU पे डिपेंडेंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो असेंबली लैंग्वेज थी आपकी, वो आपकी CPU डिपेंडेंट मानी जाती है। मतलब असेंबली लैंग्वेज आपकी ऑप्शन बी जो है CPU डिपेंडेंट है, या दूसरे शब्दों में आप असेंबली लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। CPU डिपेंडेंट या मशीन डिपेंडेंट एक ही वर्ड हुआ, और ये नॉन पोर्टेबल थी आपकी, इसको आप, ये पोर्टेबल नहीं थी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और इसके उल्टा जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज आपकी हार्डवेयर डिपेंडेंट थी, तो हो सकता है उससे भी पूछा जाए, तो मशीन लैंग्वेज आपकी हार्डवेयर डिपेंडेंट थी। बाकी जो आपकी ये सारी हैं SQL, पाइथन, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से एक कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, तो कंपाइलर। कंपाइलर का यूज़ करते हैं हम, जो जावा में आपका कंपाइलर होता है, C++ में आपकी C++, C#, जावा, ये सारी आपकी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और बात करें PHP, पर्ल, रूबी, ये सारी आपकी जो है इंटरप्रिएटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंपाइलर, इंटरप्रिएटर के बारे में भी हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत देखा था। इसके अलावा जो है आपके ये जो है कंपाइलर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये बाकी आपकी एप्लीकेशंस हैं जो A, B और C में दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 122, इसमें पूछा गया विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर और इनकरेक्ट आउटपुट। तो आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें जो आउटपुट है वो गलत आता है या आपके हिसाब से नहीं आता है जो आप चाह रहे हैं, तो वो किस तरह के एरर की वजह से ऐसा होता है प्रोग्राम में। तो ऑप्शन ए जो लॉजिकल एरर है उसकी वजह से आपका अनडिजायर और इनकरेक्ट आउटपुट आती है। बाकी भी आपके एरर्स के टाइप हैं, जैसे आपका रन टाइम एरर, अगर हम HTML लिख रहे हैं तो वो कब आएगा, जब वेबसाइट यूज HTML कोड दैट इज इनकम्पेटिबल विद वेब ब्राउज़र, वो वेब ब्राउज़र जो है इनकम्पेटिबल नहीं है HTML कोड, उस कोड के लिए, तो आपका रन टाइम एरर आएगा। इसके अलावा रन टाइम एरर आपका लीजिटिमेट इशू होगा कोड में, जैसे मान लीजिए इनकरेक्टली फॉर्मेटेड इनपुट होगी डाटा की और लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तभी आपका रन टाइम एरर आएगा। और सिंटेक्स एरर जो है मिस्टेक होगी जब आपके सोर्स कोड में, सच एज स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर, इनकरेक्ट लेबल्स आप यूज़ करेंगे तब आपका सिंटेक्स एरर आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। तो स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन में आपका सॉफ्टवेयर का कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो MS ऑफिस। नेक्स्ट है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें पूछा गया है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको रीडर की सहायता पड़ेगी, PDF रीडर की। तो आपको अडोब रीडर जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप फीचर जिसमें आप जो है PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं। 124 का C जो है राइट आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।